ये हिंदुस्तान में कम से कम नहीं है जो यानी ग्रांट के तौर पे देता है। यानी ये जो पैसा है आपको वापस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये इमदादी प्रोजेक्ट है आईडीबी का, तो इस पर कोई इंटरेस्ट या जो है सूद लग रहा है या फिर वापस पैसे करना पड़ रहा है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये आईडीबी की जानिब से ग्रांट होता है और मैं चाहूँ कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ खुसूसन उन इलाक़ों में जहाँ पर तालीमी इदारे या हॉस्पिटल्स या हॉस्टल्स की जो है ज़रूरत है वो आईडीबी के स्कीम से जो है इस्तेफ़ादा करें और इदारे क़ायम करने में बहुत मदद होती है इससे। नाज़रीन, अभी हमसे बात कर रहे थे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिद्दा के हिंदुस्तान के लिए नेशनल कन्वीनर जनाब ज़फ़र जावेद साहब, जो हमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिद्दा की मुख्तलिफ स्कीमात के बारे में बता रहे थे। मैं कैमरामैन सोमेश के साथ अनीसुर रहमान, ETV। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब, ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मजहबी जोश खरोश और मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है ईद उल फित्र। ईद उल फित्र के सिलसिले में रियासत भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात का इनेकाद। रियासत में अमन खुशहाली के लिए की गई खुसूसी दुआएं। और बोनियारूडी में दिलदोज सड़क हादसे में 9 अफराद की मौत, 6 दीगर जख्मी, 2 की हालत नाजुक। नाजरीन, ETV उर्दू की जानिब से आप सभी नाजरीन को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद मुबारक। मुल्क भर के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फित्र बड़े जोश खरोश और मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ईद के मौके पर वादी के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े रूह परवर इज्तिमात मुनक़िद किए गए। वादी में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह श्रीनगर में मुनक़िद किया गया। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईदगाह श्रीनगर में इमाम ने खुतबा दिया। श्रीनगर का सबसे बड़ा इज्तिमा यहाँ इमाम हाई ने खुतबा दिया। ईदगाह श्रीनगर में मौजूद मुकर्ररीन ने मीरवाइज उमर फारूक को उनके घर पर नज़रबंद रखने पर सरकार की नुक्ताचीनी की। ताहम मीरवाइज उमर फारूक ने मोबाइल फ़ोन पर लोगों से खिताब किया। अपने खिताब में मीरवाइज ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मसले कश्मीर के हल के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए। महसूस करान जंग यसान के नाहक यसान के, इसलिए दुश्मनी मुल्कन पर जिम्मेदारी कि तिम फौरन से पेशतर
करीन ये हकीकत तस्लीम कि योतान नसा हंदिस असल मसलस पे पेशरफ्ती कर क़यादत अत अमल सही जोड़न तो तोतान हेक दुशवई मुल्क दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ब्रोड पचित वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर ईद उल फित्र के सिलसिले में नमाज ईद के बड़े बड़े और रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में भी हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर आलम अमन और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बेहतर और दोस्ताना ताल्लुकात कायम होने के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। ईद उल फित्र है, इसका जो फ़लसफ़ा है वो यही है कि पूरे महीने भर सुजूद रुकू करके रोज़ा रख के और इबादत करके आज अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए हैं कि आज हम अपनी उस मेहनत और उस काविश के लिए अल्लाह ताला से मजदूरी हासिल करेंगे। और आज के लिए ख़ास दुआ होगी मिली इत्तेहाद और भाईचारा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब मतलब इस्लाम ने यह दीन है कि उसने कहा है कि सारे मतलब मुसलमान चाहे जो भी इंसान है वो भाई भाई है। इंसान चाहे मगरिब का हो मशरिक़ का हो, वो मशरिक़ के इंसान का भाई है। एक ही आदम के औलाद है, एक ही आदम ज़ात है। ये इनको अमन के साथ रहना चाहिए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में वो तौफीक अता करे। ईद उल फित्र के सिलसिले में मट्टन, एश मकाम और काबा मर्ग समेत ज़िले अनंतनाग के कई दीगर इलाकों में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात का अहतमाम किया गया। ज़िले में सबसे बड़ी तकरीब मरकज़ी हनफिया ईदगाह अनंतनाग में मुनक़िद हुई, जहाँ हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और अल्लाह ताला की बारगाह में सरबसजूद हुए। इस मौके पर जनूबी कश्मीर के मीर वाइस काजी अहमदुल्ला यासिर ने अमेरिका और इसराइल की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ की जा रही साजिशों की नुक्ताचीनी की, जबकि बर्मा में मुसलमानों पर हो रहे मजालिम और इस पर अक़वाम आलम की खामोशी पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उधर ज़िले बारामूला के मुख्तलिफ मकामात पर भी ईद उल फित्र के मौके पर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद किए गए। बारामूला के ईदगाह जदीद और ईदगाह कदीम में हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर रियासत में अमन व अमान और बारिश के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उलमा इकराम ने फ़लसफ़ा ईद पर रोशनी डाली और लोगों से रमज़ान की तरह साल भर इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा रहने की तलकीन की। बारामूला के सालोसा किरेरी इलाके में भी जामा मस्जिद सालोसा और ईदगाह लोनपुरा सालोसा में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़िद किए गए। बांडीपुरा में ईद उल फित्र के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब मरकजी ईदगाह बांडीपुरा में मुनक़िद हुई, जहाँ पर हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर उलमा इकराम ने फ़लसफ़े ईद पर रोशनी डालते हुए लोगों से तलकीन की कि वो समाज के नादार तबके का ख्याल रखते हुए शरीयत के मुकर्रर करदा उसूलों के मुताबिक ईद मनाएं। इस रूह परवर इज्तिमा के दौरान खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया। ख़ासकर आलम अमन, इस्लाम की सरबलंदी और बारिशों के लिए रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगी गईं। ज़िले गांदरबल में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद किए गए। ईदगाह गांदरबल में हज़ारों की तादाद में आसपास के इलाकों से आए लोगों ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर रियासत में अमन और खुशहाली और आलम इंसानियत के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया।
गांदरबल से रुख करते हैं बडगाम का, जहां ईद उल फित्र बड़ी जोश व खरोश से मनाई गई। इस सिलसिले में ज़िला भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद किए गए। इमाम बाड़ा बडगाम में भी नमाज ईद का इज्तिमा मुनक़िद किया गया। इस मौके पर अंजुमन शरिया शियान के सदर आगा सैयद हुसैन ने खुतबा दिया और फ़लसफ़े ईद पर रोशनी डाली। उधर ज़िले शूपियाँ में भी ईद उल फित्र के सिलसिले में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद किए गए। शूपियाँ में सबसे बड़ा इज्तिमा हनफिया ईदगाह शूपियाँ में मुनक़िद किया गया। यहाँ हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर वादी में जारी खुश्क साली ख़त्म होने और रहमत बारा और वादी में अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। उधर पुलवामा के ईदगाह जदीद में ज़िला का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक़िद किया गया। ईद से मुताल्लिक़ खबरें अभी और भी हैं। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए ETV उर्दू कश्मीर। आदाब, मेरी और अग्रणी इंफ्रा की तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। अधिक धुलाई सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। आज शक्ति डिटर्जेंट, कपड़ों की जान, आपकी शान। ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। तमाम अहले वतन को देलवी रेमेडीज की तरफ से ईद मुबारक। देलवी रेमेडीज का ब्रेवो खाओ जो आपको दे अंदरूनी ताकत। बेटा परशुराम, मैं तुम्हारे लिए एक मोटरसाइकिल खरीदूं क्या? है? मुझे नहीं चाहिए। नहीं? फिर कार? पिताश्री, ये व्यर्थ के प्रलोभन मुझे ना दें। मेरा ध्यान सिर्फ विद्या की ओर होना चाहिए। वो इस विद्या? लिया अगरबत्ती, हवा पलट दे। न्यू शमा लेबोरेटरीज की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। बादाम प्राश खाओ, भरपूर ताकत पाओ। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। माह रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। वॉमेक्स होम अप्लायंसेस की जानिब से आप सभी को मुबारक। मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट, प्योर कॉटन फैब्रिक से बना अत्यंत आरामदेह शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट दीवाना बना दे। कुबेरन सिल्क्स चिकपेट बेंगलुरु की जानिब से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है
इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। आदाब, मेरी और अग्रणी इंफ्रा की तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। Ronit Passport Deodorant Body Spray drives you crazy. वॉमेक्स होम अप्लायंसेस की जानिब से आप सभी को ईद मुबारक। हरदिल अजीज अशोक राव चौहान, साबिक वज़ीर आला व अमर राजौरकर, रियासती चीफ सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। महाराष्ट्र के हरदिल अजीज सियासी कायद व साबिक वज़ीर आला जनाब अशोक राव चौहान और नांदेड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जनाब अब्दुल सत्तार की जानिब से आलम इस्लाम को ईद मुबारक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। ईद की खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए बात करते हैं जम्मू में भी लोगों ने अक़ीदत व एहतराम के साथ ईद उल फित्र मनाई। जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद किए। बारिश के सबब ईदगाह जम्मू में नमाज ईद अदा नहीं की जा सकी, ताहम जम्मू में सबसे बड़ा इज्तिमा जामा मस्जिद में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर लोगों ने रियासत में अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। नमाज ईद के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद के पेश नज़र जम्मू में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। जम्मू में ईद पुरअमन तौर पर मनाई गई। छत्ताबल श्रीनगर में भी नमाज ईद का एक इज्तिमा मुनक़िद किया गया। इस मौके पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक़ चेयरमैन मौलवी अब्बास अंसारी ने खुतबा दिया और फ़लसफ़े ईद को उजागर किया। नमाज ईद के बाद आलम अमन के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। रियासत के दीगर हिस्सों की तरह खित्ते चनाब में ईद उल फित्र रिवायती जोश व जज्बे और मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब मरकज़ी कस्बा फरीदाबाद डोडा में मुनक़िद हुआ, जहाँ हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद ने शुक्राने की नमाज अदा की। खित्ते के दीगर कस्बों और दूर दराज देहातों में मुख्तलिफ मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद अदा की गई। ईद के इज्तिमात में रियासत में अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर गैर मुस्लिम भाइयों ने मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद पेश की। ज़िले करगिल में भी ईद उल फित्र मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। करगिल में मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के सिलसिले में इज्तिमात का अहतमाम किया गया। ईदगाह करगिल, इस्लामिया स्कूल करगिल और हुसैनी पार्क करगिल में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वादी में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर कई आला सिविल और पुलिस ओहदेदारों ने भी नमाज ईद अदा की। द्रास और ज़ंस्कार से भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद किए जाने की इत्तलात हैं। उधमपुर में भी ईद उल फित्र अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। उधमपुर में अदीरा कॉलोनी ईदगाह में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक़िद किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर लोगों ने मुल्क में अमन खुशहाली और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के कायम रहने के लिए खुसूसी दुआएं की। बात करते हैं राजौरी की। यहाँ ईद उल फित्र जोशो अक़ीदत से मनाई गई। ईदगाह राजौरी में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद पेश की। रियासत के दीगर हिस्सों की तरह ही ज़िले पुंछ में भी निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ ईद उल फित्र मनाई जा रही है। मरकज़ी ईदगाह पुंछ में हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। उधर पुंछ के कई मकामात पर फ़ौजी जवानों ने गाँव के लोगों के साथ ईद मनाई और नमाज ईद में शिरकत की। पुंछ में एक ओइसी पर चकादा बाग में हर साल ईद समेत दीगर त्योहारों पर दोनों ममालिक की फ़ौजें एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे और मिठाइयाँ तकसीम करते थे। ताहम रवां साल
LOC पर ऐसा कोई मंजर नहीं देखा गया। पुंछ हमले के पेश नज़र रवां साल फौजियों ने ना तो मिठाइयाँ तकसीम की और ना एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर बच्चों में खासा जोशो खरोश देखा गया। ज़िले बारामूला के मुख्तलिफ मकामात पर पार्कों और बाज़ारों में बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। बारामूला की गुलनार पार्क समेत दीगर पार्कों व बागात में दिन भर बड़ी तादाद में बच्चों को मौज मस्ती करते देखा गया। हम यहाँ पे घूमने आए हैं, हमें ईदी दिए सबने, हमें नए नए कपड़े पहने, हमें बहुत मज़ा आ रहा है और हम यहाँ पे झूले भी पी रहे थे, हमें बहुत मज़ा आ रहा है ठंडी हवा में बैठने का, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमें घर में ईदी मिले, आज ईद है, सब मुसलमानों को खुशी। हम यहाँ पे पार्क में आए दोस्तों के साथ खेलने के लिए। हम यहाँ पे झूले झुला रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, फ्रेंड के साथ बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। माह रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। वॉमेक्स होम अप्लायंसेस की जानिब से आप सभी को ईद मुबारक। फाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जनाब कादिर राना MP मुजफ्फरनगर और राना स्टील इंडिया की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। राना एंगल, चैनल्स और DRN राना, बस नाम ही काफी है। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। Presenting Jaipur Greens, a gated community located just off the NH8 Jaipur-Ajmer Highway. For details, call 0141 511 5931. शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। खिदमत खल्क के लिए वक्त रहमत आलम अस्पताल अनंतनाग। सियासी नजरियात, मजहब और रंग और नस्ल से बालातर इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए कोशा। आइए हम सब अपने एहतियात और सदकात से इसकी तामीर को यकीनी बनाएं। रहमत आलम अस्पताल। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। बेटा परशुराम, मैं तुम्हारे लिए एक मोटरसाइकिल खरीदूं क्या? हैं? मुझे नहीं चाहिए। नहीं? फिर कार? पिताश्री,
ये व्यर्थ के प्रलोभन मुझे ना दें। मेरा ध्यान सिर्फ विद्या की ओर होना चाहिए। Who is विद्या? लिया अगरबत्ती हवा पलट दे। वॉमेक्स होम अप्लायंसेस की जानिब से आप सभी को ईद मुबारक। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षित हो, ताकि वो सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय में शैक्षणिक विकास के लिए कर रही है कई योजनाएं संचालित। 2 लाख से कम वार्षिक आय वर्ग के विद्यार्थियों की IIT, IIM, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल पाठ्यक्रम की कॉलेज फीस का अधिकतम 1 लाख रुपए तक पुनर्भरण। उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 3% ब्याज पर शिक्षा ऋण और समय पर शिक्षा ऋण चुकाने वाली छात्राओं को संपूर्ण ब्याज राशि माफ। अब तक 2,27,180 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा में प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य के 23 विकास खंडों में बालक बालिका हेतु 56 करोड़ की लागत से अलग अलग छात्रावास और 150 करोड़ की लागत से 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोले जाना प्रस्तावित। अल्पसंख्यक शिक्षा में मदरसों के महत्व को देखते हुए 25 करोड़ की लागत से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अलावा दिसंबर 2011 से सभी मदरसों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए अनुप्रति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 50,000 रुपए की राशि के साथ ही IIT, CAT, AIEEE एवं IIM में सफल अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान। अल्पसंख्यक समुदाय में रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा के लिए 20 नए ITI प्रस्तावित। हरदिल अजीज अशोक राव चौहान, साबिक वज़ीर आला व अमर राजौरकर, रियासती चीफ सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। ब्रेक के बाद ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ईदगाह श्रीनगर के करीब नमाज ईद के बाद नौजवानों ने भारी पथराव किया। ईदगाह में जहां एक तरफ लोग नमाज ईद में मसरूफ थे, वहीं दूसरी जानिब सकीदाफर चौक में लोगों ने CRPF बनकर पर पथराव किया। पुलिस और CRPF ने पथराव करने वालों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों के बीच तसादुम काफ़ी देर तक जारी रहा। वाज़ेह रहे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों ग्रुपों के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक और JKLF के चेयरमैन यासिन मलिक को घरों में नज़रबंद किया गया था। इन लीडरान की नज़रबंदी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया और सिक्योरिटी फोर्स पर पथराव किया। उधर किश्तवाड़ में 2 ग्रुपों के बीच तसादुम में कई अफराद के जख्मी होने के बाद इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। किश्तवाड़ में हालात पर काबू पाने के लिए फौज और इजाफी सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है। इत्तलात के मुताबिक कलेद इलाके में किसी बात पर 2 ग्रुपों के बीच तसादुम हुआ, जिसके बाद दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर पथराव किया। बताया जाता है कि इलाके में मुश्तइल हुजूम ने 10 दुकानों और चंद रिहायशी मकानों और कुछ गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया। तसादुम के बाद इंतजामिया ने इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। इसी दौरान किश्तवाड़ में जख्मी हुए एक शख्स ने दम तोड़ दिया। जिले बारामूला में बोनियार उड़ी के मकाम पर एक दिलदोज सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक जबकि दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक बताई